हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 3 की जो एसएसटी बुक है आवर सोशल एनवायरनमेंट उसके लेसन 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, है ना। महादेश और महासागर, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। Surface of the earth. As a part of the earth's surface is made up of land, the rest is covered with water. There is more water than land on the earth. Continents. A very large land mass is called a continent. There are 7 continents of the world. They are Asia, Africa, Europe, Australia, North America, South America and Antarctica. Asia is the largest continent while Australia is the smallest one. Continents are further divided into countries. Our country lies in Asia. Look at the world map given below. We can find the names of all the continents and oceans on it. हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ यानी हमारी पृथ्वी की सतह जो है, ठीक है, हमारे पृथ्वी की सतह का कुछ एक पार्ट जो है वो कुछ पार्ट लैंड से बना हुआ है और बाकी पार्ट में पानी है, ठीक है। तो हमारे पृथ्वी पे हम लोग जानते हैं 3/4 पार्ट में पानी है, मतलब ज़्यादा एरिया में पृथ्वी की सतह पर जो है पृथ्वी के सरफेस पे ज़्यादा एरिया में पानी है और लैंड कम एरिया में है, ठीक है। जो बड़ा बड़ा लैंड मास होता है, बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े होते हैं, बहुत बड़े से होते हैं, उन्हें कॉन्टिनेंट कहते हैं, हाँ, महादेश बोलते हैं। और उस कॉन्टिनेंट के भीतर छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं, उन्हें देश बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े टुकड़े हमारे पृथ्वी पे कैसे 7 बड़े बड़े टुकड़े हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 ऐसा लैंड मास है, लार्ज लैंड मास। उनके नाम क्या क्या है? एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका है, ठीक है। एशिया तो हम लोग जानते हैं, हमारा देश जो है एशिया में ही है ना। हमारा इंडिया कंट्री क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट में है। इसी तरह एशिया में और भी है ना, रशिया जो है, रशिया, चाइना, ये सब एशियन कॉन्टिनेंट में आएगा। अब अफ्रीका में आप लोग जाएंगे तो अफ्रीका तो पूरा क्लियर पता चलता है, वहाँ पे जो भी कंट्रीज़ हैं सब वहाँ पे अलग अलग दिखाई देते हैं। अफ्रीका बिल्कुल अलग है। अब एशिया से जुड़ा हुआ ही एक कॉन्टिनेंट कौन सा है? यूरोप है, जहाँ पे क्या मिलता है? स्पेन, पोलैंड, पेरिस, फ्रांस, ये सब यूरोप में है। अब हमारे एशिया के नीचे की तरफ जाएंगे तो एक छोटा, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। फिर वेस्टर्न साइड में जाएंगे हम लोग तो देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये भी 2 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं। और बिल्कुल नीचे साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो हम लोग देखेंगे एंटार्क्टिका जो है बर्फ़ से ढका हुआ, वह भी एक कॉन्टिनेंट है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हुआ? एशिया हुआ। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया हुआ। और हमारा जो देश है वह किस कॉन्टिनेंट में है? वह एशिया में है, ठीक है। Oceans. Very large bodies of water on the earth are called oceans. There are 5 oceans in the world. They are the Pacific, the Arctic Ocean, the Indian Ocean, the Atlantic Ocean, the Antarctic Ocean. The Pacific Ocean is the largest ocean while the Arctic Ocean is the smallest one. जो बहुत बड़े बड़े पानी के टुकड़े हैं पृथ्वी पे, वेरी लार्ज वाटर बॉडीज़ जो है, उनको क्या कहते हैं? ओशन कहते हैं, ओशन या महासागर कहते हैं। तो ऐसे 5 महासागर हमारे पृथ्वी पे हैं। कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पहले की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे है पैसिफिक ओशन। उसके बाद अमेरिका और अफ्रीका के बीच में देखेंगे तो अटलांटिक ओशन है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखेंगे तो इंडियन ओशन है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ देखेंगे तो वही पैसिफिक ओशन घूम के आता है। और यूरोप के ऊपर देखेंगे तो आर्कटिक ओशन है। तो इस तरह 5 ओशन हैं। कौन कौन से हैं? और एंटार्क्टिका के पास जाएंगे तो एंटार्क्टिक ओशन है। तो पैसिफिक हो गया, इंडियन हो गया, एंटार्क्टिका हो गया, अटलांटिक है और आर्कटिक ओशन। तो इस तरह 5 ओशन है। इनमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर जो है पैसिफिक ओशन, वो लार्जेस्ट ओशन है। जबकि आर्कटिक ओशन जो है वो सबसे छोटा ओशन है। जो आर्कटिक ओशन है वो आपको नॉर्थ पोल की तरफ दिखाई देगा और जो एंटार्क्टिक ओशन है वो साउथ पोल की तरफ दिखाई देगा। All continents are surrounded by large water bodies. The dividing line between 2 continents or countries is called a border. Australia is the only one which is both a continent and a country. More than 97% of all our planet's water is contained in the oceans. The water of the oceans mixes together. जितने भी बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, महादेश हैं, उनके चारों तरफ क्या है? वाटर बॉडीज़ है, पानी के बीच में है, वो पानी से सराउंडेड है, ठीक है। बड़े बड़े सागर से वह सराउंडेड हैं। अब 2 कॉन्टिनेंट या 2 कंट्री के बीच में जो लाइन डिवाइड करता है उनको, अगर 2 कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हैं जैसे कि यूरोप है और एशिया जुड़े हुए हैं, तो 2 कॉन्टिनेंट और 2
कंट्री के बीच में हो सकता है पानी का भी एक टुकड़ा हो, तो वो जो लाइन उनको डिवाइड करता है उसे बॉर्डर कहते हैं, सीमा कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, हम जानते हैं, और वही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि एक देश भी है, वो एक कंट्री भी है। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी में टोटल जितना भी पानी है, ज़मीन के अंदर है, ज़मीन के ऊपर है, समुद्र में है, नदियों में है, तालाबों में है, उनमें से 97% पानी कहाँ पे है? ओशंस में है, महासागर में है, जो कि खारा पानी, जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ 3% जो अंडरग्राउंड वाटर और नदियों का फ्रेश वाटर है, जो कि हम लोग यूज़ कर पाते हैं। वाटर ऑफ द ओशंस मिक्सेस टुगेदर, जितने भी समुद्र महासागर के जो पानी है वो सब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, है ना। फिर भी हम उनको अलग अलग जान पाते हैं, उनके कलर में थोड़ा चेंजेस होता है, इसीलिए हम लोग जान पाते हैं, नहीं तो पानी सारा मिक्स हो जाता है। इसके साथ ही आपका 3rd लेसन भी कंप्लीट हो गया है, एसएसटी का, स्टैंडर्ड 3 के एसएसटी बुक का 3rd लेसन कंप्लीट हो गया, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।